Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th इंग्लिश मीडियम. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये बॉन्ड्स पैरामीटर, तो आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक हमारा रेजोनेंस. रेजोनेंस यानी कि क्या, तो ये स्ट्रक्चर में कि हम लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें उसके शेप, ऐसे एंगल, उसके बारे में पता नहीं चलता. तो रेजोनेंस का जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट, शेप ऑफ दिस ऑर्बिट्स, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. तो बाद में फिर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे ही, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि रेजोनेंस यानी कि क्या. तो डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन. डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, तो जिन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम पाई इलेक्ट्रॉन. एंड डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो पहले डीलोकेलाइजेशन यानी कि उसकी प्लेस चेंज होना, और पाई बॉन्ड तो मैं आपको समझाता हूं. जैसे कि आप मॉलिक्यूल्स ए एंड मॉलिक्यूल्स बी, ये दो एटम है सॉरी, तो वो बॉन्ड शेयरिंग करके इस तरह से एक बॉन्ड बनाते हैं. तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड. हम सिग्मा बॉन्ड. और एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे यानी कि ये डबल बॉन्ड हुआ तो उसको बोलेंगे हम पाई बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड ये क्या हुआ, डबल. सिंगल यानी कि सिग्मा बॉन्ड, ये फिर से आएगा तब सीखेंगे हम. सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि डबल हुआ तो वो पाई बॉन्ड बोलेंगे. सपोज ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, पाई बॉन्ड ही बोलेंगे. तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से डबल बॉन्ड हो रहा है उसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये कॉन्सेप्ट हुई, ये जो डबल बॉन्ड है उसकी प्लेस चेंज हो जाती है. तो जैसे कि यहाँ पे दूसरा एटम आ जाता है सी, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, ए और सी के बीच में आ सकता है, या ए से बी के बीच में इंटरचेंज होता रहता है. ये ट्रिपल बॉन्ड की बात अभी साइड पे रखते हैं हम. तो डबल बॉन्ड होगा तो इंटरचेंज हो गए, इस तरह से वो इंटरचेंज होता रहेगा. तो उसको बोलेंगे हम डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज होना. क्लियर हुआ. तो यही बात हम समझते हैं O3 यानी कि ओजोन का एग्जाम्पल लेके. तो जनरली हमें मालूम हुआ कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से स्ट्रक्चर होगा. तो वो पहले समझते हैं कि O यहाँ पे है, टोटल O3 स्ट्रक्चर यानी कि इस तरह से होगा. तो OSTVSU ये फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सपोज यहाँ पे उसका सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड की उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है, और डबल बॉन्ड की उसकी बॉन्ड मीटर है 121 पिकोमीटर है. और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते तो यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे. यहाँ पे टोटल 4 + 2 6 रहेंगे, और यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ये क्लियर बात हुई. अगर उसका दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सीखने के लिए अगर उसकी पोजीशन सपोज यहाँ से भी इंटरचेंज हो सकती है, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है उसका बन सकता है, पॉसिबल ऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम. तो ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे दिखाई दिया तो उसकी 121 पिकोमीटर होगी, ये 148 पिकोमीटर होगी. उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे. डबल बॉन्ड हो गया है तो उसके पास 4 रहेंगे. यहाँ पे सिंगल हो गया है तो 6 रहेंगे. तो ये जो डबल बॉन्ड था वो इंटरचेंज होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपको एक एंगल मिलेगा उसका जो भी आता होगा वो शेप का. तो ये डबल बॉन्ड डी, उसका जो पाई बॉन्ड था वो डीलोकेलाइज हो गया, तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अभी स्टार्ट नहीं हुआ. ये क्या हुआ, उसकी 2 पॉसिबिलिटी हुई. ड्यूस क्वेसल का जो स्ट्रक्चर था डॉट स्ट्रक्चर, तो उसकी आपको ये 2 पॉसिबिलिटी देखने को मिली. इतना क्लियर हुआ. उसके बाद चलो ये समझने के बाद उसकी पोजीशन समझ. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं. बट जब भी उसको रियलिटी में जैसे ही उसको एक्सप्लेन किया गया तो कुछ दूसरा ही आपको देखने को मिला. उसकी जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिली वो दोनों इक्वल देखने को मिली, और 1
128 पिकोमीटर। दोनों की बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल देखने को मिली, यानी कि क्या हुआ कि 148 भी नहीं थी, 121 भी नहीं थी, उन दोनों के बीच की वैल्यू 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ ओ की आपको देखने को मिली। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड लेंथ थी वो दोनों के बीच की मिली, यानी कि डीलोकेलाइजेशन हुआ पाई बॉन्ड का। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेनेवर अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ये सिंगल अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसे कैन नॉट बी डिस्क्राइब मोलिक्यूल एक्यूरेटली, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी, यानी कि ये उससे सिमिलर एनर्जी का स्ट्रक्चर है, पोजीशन उसकी सेम है, एंड न्यूक्लियस बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन कैन बी सिमिलर। तो ये क्या हुआ, उसका स्टेटमेंट है, ये जो उसकी डेफिनेशन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। तो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कभी भी एक्यूरेट मोलिक्यूल्स को डिस्क्राइब नहीं करता, बट ऑल पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, बट उसमें ध्यान क्या रखना है, सेम एनर्जी, सेम नंबर ऑफ अनपेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इट मीन्स, एंड न्यूक्लियस सेम। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मोलिक्यूल्स एक्यूरेसी इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम्स। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, कौन सा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कॉनिकल स्ट्रक्चर और अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड देयर हाइब्रिडाइज, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ O3। ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये क्या दिखा रहा है कि ये दो सिमिलर सेम एनर्जी के लिए हमने बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम रखा, तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला जिसमें बॉन्ड लेंथ आपको एक्चुअल में डिफरेंट ही देखने को मिली। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक्यूरेसी ऑफ मोलिक्यूल्स, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो उसकी एक्यूरेटी डिस्क्राइब नहीं कर सके। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी आप डिफरेंट देख रहे हो, तो ये हुआ आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर और अ रेजोनेंस और अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मोलिक्यूल्स। तो ये बात हुई ओजोन। तो इतना आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट फॉर ये जो स्ट्रक्चर था उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, तो स्टेट दैट द रेजोनेंस स्टेबिलाइज द मोलिक्यूल्स एज अ एनर्जी ऑफ अ रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ लेस देन एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसकी एनर्जी लेस देन होगी किससे, सिमिलर सिंगल, it means the resonance stability of the molecules of the energy of the resonance hybrid. A resonance hybrid is a less than energy of any single canonical structure. दोनों इसके सिमिलर स्ट्रक्चर है तो उससे उसकी एनर्जी लेस होगी। सेकंड, रेजोनेंस इज एवरेज ऑफ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बीच की वैल्यू आपको मिल रही है, यहाँ पे 121 थी, ये 148 है, उन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल मिल रहा है, उसकी पोजीशन यहाँ पे आ जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, ऐसे डीलोकेलाइज हो सकती है। Thus the energy of O3 resonance hybrid is lower than either the two canonical from 1 and 2, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी ये कैसी होगी, लेस होगी, किसके कंपैरिजन में, उसके जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर जो बन रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उससे एनर्जी कैसी होगी, लेस होगी। इतना क्लियर हुआ। एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, CO3 - 2, कॉनिकल फॉर्म कौन से उसके होंगे, तो ये क्या हुआ, अब लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम तो ऐसा ही ड्रॉ करेंगे, बट उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हुए पॉसिबल, फर्स्ट एंड सेकंड इज अ 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यानी कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है, बट क्या हुआ कि ये डीलोकेलाइजेशन आ रही है ना, तो उसको हमने इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। दूसरा हम CO3 का करेंगे। CO3 का करना हो तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, TVSU। तो आप यहाँ पे टोटल काउंट करो, कार्बन के कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, यहाँ पे कितने रहेंगे, 3, यानी कि 8 × 3 24, 24 + 8 कितने हुए, 32,
उसी तरीके से वैलेंस आप काउंट करोगे तो आपको 4 मिलेंगे, यहाँ पे कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे, तो 6 इंटू 3 कितने होंगे 18 प्लस 4 22, तो टी की वैल्यू आपको 32 मिलेगी, वी की वैल्यू आपको मिलेगी 22, बट यहाँ पे -2 है तो हमें 2 ऐड करना है, तो 24 हो गया। अब दोनों का सब्सट्रैक्शन एस, जो आंसर आता है उसका सब्सट्रैक्शन यू। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको एक इस तरह से आंसर मिलने वाला होगा। तो कैसा आंसर मिलेगा ये, तो ये समझते हैं। तो उसके CO3 में कितने स्ट्रक्चर आते हैं, तो इसको C को हम यहाँ पे रखते हैं, O और 3, तो CO3 हुआ। अब CO3 में इस तरह से हम शेयरिंग कितने होंगे, तो 32 माइनस 24, तो आंसर इज 8, और 24 माइनस 8, तो आंसर इज 16। सो इस तरह से हम काउंट करेंगे। तो सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये शेयर कर दिए, तो आपको इस तरह से आंसर मिला। डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे कितने बाकी रहेंगे, 4 बाकी रहेंगे। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कितने बाकी रहेंगे, 6 बाकी रहेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए 6 बाकी रहेंगे, और ये कार्बन का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये जो माइनस चार्ज है, -2 चार्ज लिखना है, तो एक चार्ज यहाँ पे लिखते हैं, एक चार्ज यहाँ पे लिखते हैं। ये बात हुई। उसका सिमिलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या मिल सकता है हमें, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी वो देखते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो नेक्स्ट टाइम डबल बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्ड टाइम कौन सी बाकी रह गई आपकी ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी का जो सेम है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और बाकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब माइनस चार्ज है तो यहाँ पे तो कंप्लीटली है, तो माइनस चार्ज आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है जहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे -2 चार्ज आपका आ गया। तो ये क्या हुआ, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ। अब हम बात करते हैं उसकी। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO2 इन CO2 का जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिला वो हमें देखने को मिला 115 पिकोमीटर, यानी कि जो उसका डबल बॉन्ड है, इट मींस लेंथ ऑफ अ नॉर्मल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो आपको मिल रही है 121, एंड द कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अगर उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड देखने को मिलते तो उसकी वैल्यू आती है 121, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी वैल्यू आती है 1110। बट ये जो आपको मिल रही है 1121 नहीं है, 1110 नहीं है, यानी कि डबल और ट्रिपल के बीच की वैल्यू मिल रही है 115 पिकोमीटर्स, 115 पिकोमीटर्स, तो उसके बीच की वैल्यू मिल रही है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या इंडिकेट कर रही है आपके लिए, कि बीच की वैल्यू मिल रही है, यानी कि ये डबल और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो ये आपका हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब आपको होमवर्क में आपको एक सॉल्व करना है, वो स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 4.4 में दिया ही गया है। CO2 मोलिक्यूल्स का आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप ये T, V, S और U फाइंड कर देना, उससे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में इजी होगा। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उसके बाद उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करना। एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 4.4 में ऑलरेडी दिया ही है, तो आप उसकी हेल्प से ले सकते हो। दूसरा जो आपको सीखना है वो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में आपको एक ये सीखने के पहले एक रूल्स आपको मैं सिखा देता हूँ कि ये रूल्स का अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रूल्स का नेम है फजेंस रूल। फजेंस रूल ये कहता है कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो 100% आयोनिक कंपाउंड नहीं है, उसमें पार्शियली थोड़ा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज नजर आती है। उसी तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी 100% नहीं है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक नजर आती है। तो ये स्टेटमेंट था फजेंस रूल का। फजेंस नेम के जो केमिस्ट्रियन से उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि किस तरह से वो क्रिएट हो सकता है, किस तरह से उसमें अरेंजमेंट हो सकती है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। ये बात हुई उसकी। अब पोलैरिटी समझते हैं। तो पोलैरिटी का जनरली मीनिंग होगा
कि पार्शियली और फुल्ली इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिप्रेजेंट करना, उसको क्या बोलते हैं हम? पोलैरिटी और पोलर बोलते हैं। तो ये पार्शियली और फुल्ली चार्ज को रिप्रेजेंट करना। तो दूसरी बात, तो फुल्ली चार्ज कहाँ पे आता होगा? तो जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो वहां पे पार्शियली चार्ज आपको दिखता है। और फुल्ली चार्ज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन किस टाइप का बॉन्ड होगा? तो फुल्ली चार्ज यानी कि जो आयनिक बॉन्ड क्रिएट करेंगे उसमें फुल्ली पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो ये बात हुई हमारी पोलैरिटी की। ये पोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक बात पे रिमेंबर रखनी है आपको कि पोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, जो हम चैप्टर नंबर 3 में रीड करके आए हैं। तो जिसको भूल गए हो, नहीं समझ में आया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 से प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को आगे अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि पोलर बॉन्ड को आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स।